फैमिलीज रिमेन मरून्ड। अब मरून्ड जो वर्ड होता है, मरून्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उजड़ना या छोड़ जाना, या छोड़ना जो है कि इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज यानी हजारों खानदान रिमेन मरून्ड मतलब उजड़ गए हैं, विद लिटिल पॉसिबिलिटी यानी बहुत ही कम उम्मीद के साथ। किसकी कम उम्मीद? ऑफ एन अर्ली रेस्क्यू यानी जल्द मदद आने की कम उम्मीद के साथ। अब कह रहा है हजारों खानदान उजड़ गए हैं जल्द मदद आने की कम उम्मीद के साथ। मेनी अदर्स आर प्रिपेयरिंग टू मूव। मेनी अदर्स का मतलब होता है बहुत सारे दीगर, आर प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? टू मूव टू प्लेसेस ऑफ रिलेटिव सेफ्टी यानी महफूज मकामात तक पर मुंतकली की तैयारी कर रहे हैं। अब महफूज मकामात पर मुंतकली की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जल्द मदद आने की बहुत ही कम उम्मीद की वजह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि आपका सेमी कॉलन यूज हुआ है, यानी कि दिस इज दीज टू सेंटेंसेस आर लिंक्ड टू ईच अदर। आगे कह रहा है रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स, मदद और इमदादी काविशें बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज यानी मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसीज की तरफ से। सो हम इस तरह से जो है कि बेसिकली डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज द ओरेटर्स वर्चुअल एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द डॉन्स एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है हम इसमें जो है कि फ्रेजाइल एनवायरनमेंट पर पढ़ेंगे। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, कमज़ोर माहौल। टॉरेंशियल रेन्स यानी तूफ़ानी बारिशें एंड द रिजल्टेंट फ्लड्स, और उसके नतीजे में जो सैलाब हुआ है, हैव रेक्ट। अब जो रेक्ट है, रेक्ट जो है इसका मतलब होता है कास्ट यानी सबब बनी या किया या मचाया। हैवोक जो है, हैवोक का मतलब है, हैवोक एक नाउन है, इसका मतलब होता है तबाही या तबाहकारी। और इसका सिनोनियम्स जो है, इसके सिनोनियम्स आर डिवेस्टेशन, और दूसरा इसका सिनोनियम है डैमेज, डिस्ट्रक्शन। ये जो है कि इसके सिनोनियम्स हैं, यानी एक जैसी माना दिखाने वाले अल्फाज। बेसिकली वर्ड की मीनिंग और उसकी टाइप और उसके सिनोनियम्स इस पोर्शन में होंगे। ये वाला पोर्शन जो है ऑन द लेफ्ट साइड, वाइल द एडिटोरियल इज ऑन द राइट साइड। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है तूफानी बारिशें और उसके नतीजे में जो सैलाब है, उन्होंने जो है कि पूरे मुल्क में तबाहकारियां मचाई हैं। अब यहाँ पर रेक्ट जो है, रेक्ट का मतलब है मचाई हैं, हैवोक का मतलब तबाहकारियां, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे मुल्क में। पीपल एंड लाइव स्टॉक, लोग और मवेशी, लाइव स्टॉक का मतलब होता है मवेशी। पीपल एंड लाइव स्टॉक, लोग और मवेशी हैव पेरिश्ड। अब पेरिश जो वर्ड है, पेरिश का मतलब होता है फना होना या खत्म होना। इसका जो सिनोनियम है वो है आपका एक्सपायर, जो है कि इसका सिनोनियम है। प्लीज अवॉइड द स्पेलिंग फॉर सिनोनियम बिकॉज आई एम जस्ट टाइपिंग हियर। अब बता रहा है कि लोग और मवेशी फना हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। मिलियंस हैव बीन डिस्प्लेस। अब डिस्प्लेस का मतलब होता है गुम हो गए या बेघर हो गए। लाखों जो है बेघर हो चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रिमेन मरूंड यानी हजारों घराने उजड़ गए हैं। विद लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ एन अर्ली रेस्क्यू यानी जल्द मदद आने की बहुत ही कम उम्मीद के साथ। मैनी अदर्स आर प्रिपेयरिंग, बहुत सारे दीगर लोग तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टू मूव टू प्लेसेस ऑफ रिलेटिव सेफ्टी यानी महफूज मकामात पर मुंतकली की तैयारी कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि जो है कि जल्द मदद आने की बहुत ही कम उम्मीद की वजह से। रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स, रेस्क्यू का मतलब होता है मदद, एंड रिलीफ का मतलब होता है इमदाद। मदद और इमदादी काविशें बाय वेरियस, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ। मदद और इमदादी काविशें बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज यानी हुकूमती मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसीज की तरफ से मदद और इमदादी काविशें। एन जी ओज एंड वेलफेयर विंग्स, एन जी ओज का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेलफेयर विंग्स यानी आपका फलाही इदारे। एन जी ओज और फलाही इदारे, किसके फलाही इदारे? आप पॉलिटिकल पार्टीज यानी सियासी तंजीमों के। और कंटिन्यूइंग वो जारी कर रहे हैं। अब क्या जारी कर रहे हैं? रेस्क्यू एंड रिलीफ, बेसिकली वो भी जो है कि मदद और इमदाद की काविशें जारी कर रहे हैं। एक्सेस इटसेल्फ यानी रसाई खुद में, एक्सेस यानी रसाई, इटसेल्फ यानी खुद में। एक्सेस इटसेल्फ यानी रसाई खुद में हैज बिकम अ ह्यूज चैलेंज, एक खुद में एक बड़ा मसला बन गया है, बन चुका है। एज रोड्स, जैसा कि रोड्स, हाईवेज एंड अदर लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि रोड्स, हाईवे और दीगर जो जमीनी आमदोरफ्त के जरिए हैं, हैव बीन सीवियरली डैमेज्ड, और बुरी तौर पर खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। सीवियरली का मतलब होता है बुरे तौर पर। इमेजेस ऑफ कोलेप्सिंग हाउसेस यानी तस्वीर, किसकी तस्वीर? कोलेप्सिंग यानी तबाह होते हुए, गिरते हुए घरों की, होटल्स की, ब्रिजेस की। अब कलवर्ट्स जो होता है, कलवर्ट्स का मतलब होता है टनल्स। कलवर्ट्स का मतलब होता है टनल्स फॉर वाटरवेज।
अब आप इसको जो है कि फॉर वाटरवेज यानी पानी के लिए जो टनल होती है, आप उसको अगर उर्दू में बोलें तो आप उसको जो है कि नाला कहेंगे, जेर जमीन नाला। कलवर्ट्स यानी जेर जमीन नाले। इम्बैंकमेंट जो मतलब इम्बैंकमेंट जो है, इम्बैंकमेंट्स, क्योंकि देखें यहाँ पर एस है यानी ये जमा है, तो जाहिर है नाउन ही है, तभी तो सिंगुलर प्लूरल हुआ है, नाउन ही सिंगुलर प्लूरल होता है, जस्ट कीप इन योर माइंड। और दूसरा जो है कि आपका इम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है बांध, नाउन और प्रोनाउन। इम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है बांध, या आप जिसको बैरियर कहते हैं, या पानी के रोकने के लिए जो चीज़ आप लगाते हैं, रुकावट लगाते हैं, तो या बांध लगाते हैं, तो उसको इम्बैंकमेंट का कहते हैं। तो ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। बांध, गलियां एंड हटमेंट्स यानी झोपड़ियां, शो दी फरी ऑफ दी। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने आसान करने के लिए जरा मैं आप लोगों के लिए इसको एक वर्ड बना देता हूँ। शो दी फरी जो होता है, फरी का मतलब होता है, फरी का मतलब होता है गुस्सा बेसिकली, और यहाँ पर जो है तेजी के तौर पर यूज होगा। फरी बेसिकली नाउन है, इसका मतलब होता है रेज यानी मुश्तैलिती, फोर्स, पावर, ये जो है कि इसके सिनोनियम्स हैं, या सिवियरिटी, ये इसके जो है कि सिनोनियम्स हैं। मैं अभी सेंटेंस में आपको समझा लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब ये बता रहा है कि शो द फरी ऑफ ओवरवेलमिंग वाटर्स। ओवरवेलमिंग एक और वर्ड है। ओवरवेलमिंग जो है, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है डुबोने, डुबोने वाले या डुबोने वाला। यहाँ पर बेसिकली वर्ड इसका जो सिनोनियम है, सिनोनियम्स आर इनंडेटिंग, सबमर्जिंग और डिल्यूजिंग। ये जो है इसके सिनोनियम्स हैं, यानी एक जैसी माना दिखाने वाले अल्फाज हैं। अब ये कह रहा है कि तस्वीर, किसकी तस्वीर? गिरते हुए घरों की, होटल्स की, पुलों की और नालों की, बांधों की, गलियों की और झोपड़ियों की, ये सब तस्वीरें दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं? द फरी ऑफ ओवरवेलमिंग वाटर्स, यानी डुबोते हुए पानी की सख्ती या उसकी तेजी। देखें, द फरी यानी सख्ती या तेजी, किसकी? डुबोने वाले सैलाब या पानी की। ओवरवेलमिंग वाटर्स यानी डुबोने वाले पानी या डुबोने वाले सैलाब। अब ओवरवेलमिंग की जगह आप जो है कि यहाँ सबमर्जिंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबमर्जिंग जो है बेसिकली ये भी इसका सिनोनियम है। या सबमर्जिंग की जगह आप इनंडेटिंग भी यूज कर सकते हैं। सो आई वुड एडवाइस कि आप जो है कि सिनोनियम की मदद से इन सेंटेंसेस को अल्टर करें, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक तशवीश का मामला है, दैट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, कि इमारतें और ढांचे, कंस्ट्रक्टेड विद सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील, तैयार किए गए सीमेंट, कंक्रीट और स्टील से, हैव आल्सो कोलैप्स्ड इन लार्ज नंबर्स, वो भी जो है कि गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं बड़ी तादाद में। किसमें? इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में। द एनआरसी, अब देखें एनआरसी जो होता है, एनआरसी बेसिकली आपका जो है, एनआरसी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी हुकूमत की गैर मौजूदगी। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत की गैर मौजूदगी या गैर हाजिरी। इसको अगर आप उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है बदनज़मी। ठीक है जी। और दूसरा जो क्रॉस है, ये क्रॉस एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आपका, क्रॉस इज बेसिकली एन एडजेक्टिव व्हिच मींस जाहिर, या आप इसको वाज़ेह कहेंगे। और इसके जो सिनोनियम्स है हमारे पास, दे आर ट्रांसपेरेंट, क्लियर, थिक और डेंस। ये जो है कि इसके सिनोनियम्स है। अब आप ये देखें, द एनआरची एंड क्रॉस करप्शन। अब मैं आपको सेंटेंस को अल्टर करना सिखाता हूं। अब ये हमारा एनआरची जो है कि एक वर्ड है, अब हम इसको मैं रेड में कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे कर देता हूं द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड, जाहिर है एनआरसी का मतलब यही है ना, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने एनआरसी को साइड कर लिया, अब करते हैं द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत की गैर मौजूदगी, एंड क्रॉस करप्शन। अब क्रॉस की जगह पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्रॉस को भी यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि पता चल जाए कि ये वर्ड जो है कि इसके बाद अल्टर किया गया है। एंड ट्रांसपेरेंट या क्लियर, ठीक है जी, क्लियर करप्शन यानी रिश्वतखोरी। अब ये कह रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत की गैर मौजूदगी या बदनजमी, एंड क्रॉस ट्रांसपेरेंट और क्लियर करप्शन यानी जो वाजिया रिश्वतखोरी है। किसमें वाजिया रिश्वतखोरी? इन अवर बिल्ट इन्वायरमेंट, जो हमारा हमारा तैयार करदा माहौल में, उसमें। अब मैं और आपके लिए आसान करने के लिए मैं जरा यहाँ पे क्रॉस भी हटा देता हूँ, एनआरसी एनआरसी को रहने देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और जो है कि यहाँ एक सिनोनियम रखता हूं। अब देखें, द एनआरची यानी बदनजमी एंड ट्रांसपेरेंट करप्शन और वाज़ेह रिश्वतखोरी इन अवर बिल्ट इन्वायरमेंट, हमारे तैयार करदा माहौल में,
दैट इज अनएबल टू विथस्टैंड, जो कि नाकाबिल है बर्दाश्त करने के। विथस्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। और विथस्टैंड के जो हमारे पास सिनोनियम्स हैं, दे आर, आप लोग नोट कर लें, इसके सिनोनियम्स हैं रेजिस्ट। विथस्टैंड एक वर्ब है और इसका सिनोनियम है रेजिस्ट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब होता है इंतहाई मौसमियाती वाकयात। अब ये कह रहा है द एनआरसी यानी बदनजमी एंड ट्रांसपेरेंट करप्शन और वाज़ेह रिश्वतखोरी इन अवर बिल्ट एनवायरनमेंट, किसमें, हमारे तैयार करदा माहौल में, दैट इज, जो कि अनएबल टू विथस्टैंड, नाकाबिल है बर्दाश्त करने के। क्या नाकाबिल है बर्दाश्त करने के? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी इंतहाई मौसमी वाकयात। स्टैंड फुली एक्सपोज, मुकम्मल तौर पर बेनकाब हैं। अब कौन मुकम्मल तौर पर बेनकाब हैं? ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब है जो वाज़ेह रिश्वतखोरी है और जो हुकूमत की गैर मौजूदगी है, ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब है। वंस द रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज कंक्लूड्स, फेज का मतलब होता है मरहला, कंक्लूड्स का मतलब होता है खत्म होना। वंस द रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज कंक्लूड्स यानी जब मदद और इमदादी मरहला खत्म होता है। द ग्रेटर चैलेंजेस यानी अजीम मसाइल, किसके अजीम मसाइल? ऑफ रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन वर्ड है, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये रिहेबिलिटेशन पढ़ाया है। रिहेबिलिटेशन इज बेसिकली अ नाउन, इसका मतलब होता है बहाली, और इसका जो सिनोनियम है दैट इज रीइंस्टेटमेंट। ये इसका सिनोनियम है, दैट इज रीइंस्टेटमेंट। तो यानी रिहेबिलिटेशन की जगह मैं वही वाला काम करता हूँ, अल्टर कर देता हूँ, रीइंस्टेटमेंट कर देता हूँ, और रीडेवलपमेंट और दोबारा तरक्की। अब ये कह रहा है द ग्रेटर चैलेंजेस यानी अजीम मसाइल, किसके अजीम मसाइल? ऑफ रीइंस्टेटमेंट यानी बहाली एंड रीडेवलपमेंट यानी दोबारा तरक्की, विल इमर्ज। अब इमर्ज जो मतलब होता है, इमर्ज बेसिकली इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है जाहिर होना या सामने आना। ठीक है जी। और इसके जो सिनोनियम्स हैं, दे आर अपीयर, कम आउट, एमिनेट, अराइज। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जरा आप लोगों के लिए, मैं और आसान करने के लिए, देखिए आपने भी यही प्रैक्टिस करनी है कि आपने यहां से सिनोनियम उठाना है और यहां पर जो है कि रिप्लेस कर देना है। कि जैसे विल इमर्ज की जगह मैं कर देता हूं विल एमिनेट। मैं यहां से ये वाला वर्ड ले लेता हूं एमिनेट, क्योंकि मीनिंग तो सबकी सेम है। अब ये कह रहा है द ग्रेटर चैलेंजेस यानी बड़े मसाइल, किसके बड़े मसाइल? ऑफ रीइंस्टेटमेंट यानी बहाली, एंड रीडेवलपमेंट यानी दोबारा तरक्की या दोबारा कायमी, विल एमिनेट यानी जाहिर होंगे। नेशनल एंड प्रोविंशियल टास्क फोर्सेस। अब टास्क फोर्स को जरा पढ़ते हैं। टास्क फोर्स, व्हाट इज द टास्क फोर्स? टास्क फोर्स जो है एक नाउन है, और टास्क फोर्स का मतलब होता है आपका अ यूनिट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ टास्क, और इसकी जो उर्दू में मीनिंग है, काम करने का दस्ता। अब यहां पर देखें, जब भी किसी से कोई काम लिया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क पर कोई टीम लगाई जाती है, 6 बंदे या 10 बंदे लगाए जाते हैं, तो उसको टास्क फोर्स कहा जाता है। यहां पर कह रहे हैं नेशनल यानी कौमी एंड प्रोविंशियल यानी सूबाई टास्क फोर्सेस यानी काम करने के दस्ते मस्ट बी इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड। अब कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट इज द वर्ड दैट मींस, अब मैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है, इसका मतलब होता है कायम करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कायम करना। और इसके जो हमारे पास सिनोनियम्स हैं, दे आर स्टैब्लिश और क्रिएट, आप पुट इन प्लेस। ठीक है जी। कोई वाला काम करते हैं, अल्टर करते हैं, कि यहां पर आप आ जाते हैं कौमी और वफाई काम करने वाले दस्ते मस्ट बी इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको फौरी तौर पर कायम किया जाए। एंड कॉम्प्रोमाइज टेक्नोक्रेट्स। अब यहां पर देखिए कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है जिसका मतलब बेसिकली होता है समझौता करना। आपने और मैंने यही सीखा है कि समझौता करना, बट इसका एक और मीनिंग होती है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्व, इंक्लूड, टेक इन, आर कंटेन। अब ये एक वर्ड है, ठीक है जी। कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, ये एक वर्ब है। अब ये बोल रहा है शामिल करना, यहां कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है शामिल करना। और दूसरा आपके पास यहां पर जो वर्ड है दैट इज टेक्नोक्रेट्स। अब आप टेक्नोक्रेट्स को भी पढ़ लें कि हु आर बेसिकली द टेक्नोक्रेट्स। अब टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं? अब आप लोगों ने भी शायद हो सकता है ये पहले नहीं पढ़ा हो। टेक्नोक्रेट्स जो है, क्योंकि यहां पर ये देखें एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल है, तो नाउन या प्रोनाउन ही प्लूरल होता है। सो टेक्नोक्रेट्स जो है आपका एक नाउन है, और इसकी मीनिंग होती है माहिरीन, और जिसकी आप इंग्लिश में सिनोनियम या मीनिंग बोलें तो आप उसको बोलते हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है जी। अब यहां पर वापस आ जाते हैं, ये कह रहा है, अब थोड़ा सा और लेट्स गो अहेड।
अब यहां पर कह रहा है कि कौमी और सूबाई काम करने वाले दस्ते फौरी तौर पर कायम करने चाहिए और शामिल करना चाहिए माहिरीन को। कौन से माहिरीन? फ्रॉम द रेलिवेंट फील्ड्स टू स्टीयर द प्रोसेस। अब स्टीयर द प्रोसेस का मतलब होता है अमल को ले जाएं। स्टीयर का मतलब होता है अमल को लेना। अमल स्टीयर का मतलब होता है एक दिशा, एक जैसे दिस स्टीयर बेसिकली स्टीयरिंग वर्ड से लिया गया है। जैसे आपको गाड़ी में स्टीयरिंग होता है तो उसकी मदद से आप राइट साइड या लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं, तो यहां पर जो है इडियोमेटिकली वे में इस्तेमाल किया गया। यहां पर स्टीयर का मतलब होता है अमल को ले चलना। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कौमी और सूबाई काम करने वाले दस्ते फौरी तौर पर कायम किए जाएं और उसमें जो है कि माहिरीन, और उसमें जो है कि मुताल्लिका फील्ड से माहिरीन को अमल को लेने के लिए, अमल को ले चलने के लिए माहिरीन को शामिल करना चाहिए। सम अर्जेंट कोर टास्क। अब कोर का मतलब होता है अहम। सम अर्जेंट कोर टास्क का मतलब, इसका मतलब यह है कि कुछ अहम काम आर आउटलाइंड हेयर, वो यहां जो है कि दिए गए। आउटलाइन का मतलब होता है देना, दिए गए या ड्रा गए, यहां बनाए गए। वंस दी वाटर्स रिसीड। अब रिसीड का मतलब होता है रिसीड, रिसीड इज बेसिकली अ वर्ब जिसका मतलब होता है आपका, राइट इट अप हियर, इसका मतलब होता है आपका कम होना या पीछे हटना। और इसके जो सिनोनियम्स हैं दे आर मूव अवे या सबसाइड या गो बैक। तो आप इसको अल्टर करें लाजमी। मेरी जो आपके रिकमेंडेशन है, सजेशन है, वो ये है कि आप जो है कि जो मेरी सजेशन है, आप इसको जो है कि अल्टर करें, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे रिसीड लिखा हुआ है तो वहाँ रिसीड की जगह आप सबसाइड लिखें, या मूव्स अवे कर लें, या मूव्ड अवे यहाँ जहाँ जो है कि आप गो बैक लगा लें। आप अल्टर करेंगे तो आप जो है कि खुद की तरफ से बनाना सीखेंगे। वंस दी वाटर्स रिसीड, यानी जब सैलाब कम होता है या पीछे हटता है। अ नेशन वाइड, यानी एक कौमी, नेशन वाइड जो मतलब होता है कौमी नहीं होता, एक तो कौमी भी कह सकते हो, दूसरा इसका मतलब होता है मुल्क भर में। अ नेशन वाइड यानी मुल्क भर में लैंड सर्वे विल बी रिक्वायर्ड, यानी एक लैंड की जमीनी सर्वे। सर्वे जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है जायजा। मैं यहां पर यह भी लिख लेता हूं, सर्वे का मतलब होता है जायजा, लैंड का मतलब होता है आपका जमीन। आई बिलीव यू ऑलरेडी नो अबाउट लैंड एंड सर्वे। ठीक है जी। तो ये कह रहा है नेशन वाइड यानी मुल्क भर में लैंड सर्वे यानी जमीनी जायजा विल बी रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत पड़ेगी टू कवर इनंडेशन पैटर्न्स। अब इनंडेशन पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? इनंडेशन पैटर्न्स का मतलब होता है डूबने का तर्ज या सैलाब का तर्ज, क्योंकि इनंडेशन का मतलब सैलाब भी होता है, इसका मतलब डुबोना भी होता है, इसका मतलब पानी भी बन जाता है। इनंडेशन पैटर्न्स यानी सैलाब, सैलाबी तर्ज। टोपोग्राफिकल वेरिएशंस। नाउ टोपोग्राफिकल वर्ड, टोपोग्राफिकल वर्ड बेसिकली हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड टोपोग्राफी। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी का मतलब होता है नक्शा साजी, और ये एक नाउन है। और टोपोग्राफिकल जो है, ये टोपोग्राफिकल इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नक्शाई। ठीक है जी। टोपोग्राफिकल का मतलब होता है नक्शाई, टोपोग्राफी का मतलब होता है नक्शा साजी। वेरिएशंस जो है आपका, वेरिएशंस बेसिकली इसका मतलब होता है तब्दीलात। वेरिएशंस का मतलब होता है तब्दीलात। लेट मी राइट इट अप हियर, तब्दीलात। ठीक है जी। अब ये कह रहा है टोपोग्राफिकल वेरिएशंस यानी नक्शाई तब्दीलात। चेंजेस इन ग्राउंड लेवल्स यानी जमीनी सतह में तब्दीलात। रीजंस फॉर द फ्लडिंग ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, यानी जो हाईवेज और रोड्स, जो रोडों पर सैलाब आया उनके सबब। ऑब्स्ट्रक्शंस टू वाटरवेज। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, और यहां पर प्लूरल है तो इसका मतलब होता है रुकावटें। और इसके जो सिनोनियम्स हैं दे आर, मैं यहीं पर सिनोनियम लिख लेता हूं, इसका इम्पेडिमेंट्स का मतलब भी रुकावटें होता है, बैरियर्स, और दूसरा आपका हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स। ये सारे जो है कि इसके सिनोनियम्स हैं। मैं अभी फिर से वही करूंगा कि अगर आपको एक इफेक्टिव लर्निंग करनी है यानी असरअंदाज सिखाई करनी है तो आपको जो है कि अल्टर करना पड़ेगा, यानी जहां जहां वर्ड है तो आप उसको सिनोनियम डाल दें ताकि आप लोग सीख जाएं कि आगे काम कैसे करना है। टू वाटर फ्लोज। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है रीजंस फॉर द फ्लडिंग ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, यानी रोड्स और हाईवेज की का सैलाब की जद में आने के सबब। ऑब्स्ट्रक्शंस टू वाटर फ्लोज यानी पानी का जो बहाव है उसमें जो रुकावटें हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल इम्बैंकमेंट्स। अब यहां पर देखें, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। द आइडेंटिफिकेशन यानी निशानदही, किसकी निशानदही? आप इलीगल इम्बैंकमेंट्स यानी
गैर कानूनी हदबंदी की या बांध की एंड स्पॉट्स, और वो जगहें, उन जगहों और उन बांधों की क्या है, निशानदही है, ये याद करना आप, द आइडेंटिफिकेशन है, निशानदही है। और वो जगहें वेयर ट्रीज हैव बीन अनलॉफुली अपरूटेड, अपरूट का मतलब होता है, मैं यहां पर अपरूट भी लिख लूं क्योंकि अपरूट भी एक अच्छा वर्ड है। अपरूट बेसिकली इसका मतलब होता है उखाड़ना, ये आप रूट से भी समझ जाएंगे, रूट का मतलब होता है जड़, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या उखाड़ना। और इसका आप इंग्लिश में इसकी मीनिंग भी लिखें, पुल समथिंग आउट ऑफ, पुल समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड आप कहेंगे इसको, ठीक है जी, जमीन से जो है कि किसी चीज को बाहर निकालना। तो अब ये कह रहा है स्पॉट्स, वो जगहें, उन जगहों की निशानदेही जहां पर गैर कानूनी हदबंदी या बांध लगाए गए, एंड स्पॉट्स, और वो जगहों की निशानदेही जहां दरख्त जो है गैर कानूनी उखाड़े गए। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वाटरवेज, यानी जो मौजूदा पानी का रास्ता है, उनका जो, उनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी उनका जो तरीकाकार कारकर्दगी है, ईटीसी, यानी ऐसी चीजों, ऐसी चीजों पर जो है कि एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी जो ये सब चीजें जो है कि देखेगी, और वो किसकी मुश्तमिल होनी चाहिए, टेक्नोक्रेट्स की, उसमें टेक्नोक्रेट्स होना लाजमी है। तो यहां तक ये समझ आया। अब आगे कह रहा है हमें, अब आगे, द स्टडी शुड इंडिकेट द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ सेटलमेंट। अब ये कह रहा है द स्टडी, अब स्टडी यहां पर आ रहा है, द स्टडी का मतलब होता है तालीम या मुआयना या अंदाजा। द स्टडी शुड इंडिकेट, यानी मुआयना जो है, मुआयने को निशानदही करनी चाहिए, किसकी निशानदही करनी चाहिए, द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब डिग्री का मतलब होता है, यहाँ पर डिग्री को जो है कि आप लेवल कर लो, यानी सतह, डिग्री का मतलब होता है सतह। अब आगे कह रहा है द डिग्री यानी लेवल, अब वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, में यहां पर ही लिख लेता हूं, और इसका सिनोनियम है वीकनेस ऑफ सेटलमेंट्स, यानी आबादकारी, मैं यहां पर जो है इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, सॉरी उर्दू में लिख लेता हूं, आबादकारी। अब ये कह रहा है कि स्टडी यानी जो मुआयना है या जो रिसर्च है, शुड इंडिकेट, उसको निशानदेही करनी चाहिए, किसकी निशानदेही करनी चाहिए, द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब आप डिग्री को भी यहां पर लेवल कर लो ताकि और आसान से आपको समझ में आ जाए, यानी द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ सेटलमेंट्स, यानी आबादकारियों की जो कमजोरी की सतह है उसकी निशानदेही करनी चाहिए। अब आगे कह रहा है एंड सजेस्ट मिटिगेशन ऑप्शंस। अब मिटिगेशन, मिटिगेट एक वर्ड है, मिटिगेट में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लेता हूं। मिटिगेट बेसिकली, मिटिगेट का मतलब होता है, मिटिगेट वर्ब है, इसका मतलब होता है कम करना या सॉल्व करना। और इसके जो सिनोनियम्स हैं, आप सिनोनियम के तौर पर इसको जो है आप सॉल्व ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्व का मतलब भी आपका जो है कि इसका मतलब होता है हल करना, और इसको जो है कि रिड्यूस भी इसका सिनोनियम दे सकते हैं आप। अब आगे ये कह रहा है कि द स्टडी यानी जो मुआयना है, शुड इंडिकेट, उसको निशानदेही करनी चाहिए, किसकी, द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ सेटलमेंट्स, यानी आबादकारियों की जो कमजोरी की सतह है उसकी, एंड सजेस्ट, और मशवरा देना चाहिए, किसको मशवरा देना चाहिए, स्टडी को, उस मुआयने को, और मशवरा देना चाहिए, किसका मशवरा देना चाहिए, मिटिगेशन ऑप्शंस, यानी जो मसले हल करने के रास्ते हैं उसका मशवरा देना चाहिए, यूजिंग डिजिटल टूल्स। अब डिजिटल वर्ड का मतलब होता है, डिजिटल बेसिकली आप इसको डिजिटली कहते हैं, पर डिजिटल का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, यानी फनी, यानी फनी औजारात का इस्तेमाल करते हुए इनंडेशन रेट्स, यानी जो सैलाब के रेट्स हैं, एंड ड्रेनेज चैलेंजेस, और जो आपका नकासी आपके मसाइल्स हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाई यानी उनकी निशानदेही की जा सकती है। तो इसको मैं दोबारा जो है कि आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। ये कह रहा है कि फनी औजारात का इस्तेमाल करते हुए सैलाबी रेट्स और जो नकासी आपके मसाइल हैं उनकी निशानदेही की जा सकती है। एनीवेज, ये जो टोटल एडिटोरियल था यहाँ तक 200 एंड आई थिंक इट इज अराउंड 300 वर्ड्स का जो ये एडिटोरियल मैंने पार्ट 1 का अभी पढ़ाया है आपको, तो इसका मैं आपको जो है कि एक निचोड़ बता देता हूँ, इसका पूरा डायग्नोज बता देता हूँ कि इसका डायग्नोज है क्या, और इसमें जो है कि जो एडिटर है या जो राइटर है वो हमें क्या बताना चाह रहा था। तो इसमें इसका जो आप, एक और चीज है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं या सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, दिस इज फॉर यू। अगर आप सीएसएस वगैरह या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये पॉइंट बड़ी नोट करनी चाहिए कि आप में जो होता है प्रिसाइज राइटिंग होता है। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको 1000 वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको उसको प्रिसाइज करके 100 वर्ड्स में लाना है। तो यानी कि ये हमारे पास जो 300 वर्ड्स हैं, तो अब हम इसको प्रिसाइज कर रहे हैं,
तो इसका जो निचोड़ है वो सिंपली, इसका निचोड़ ये है कि हमें जो है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, हमारे सिस्टम में जो खराबियां हैं, कि वो उनकी जो रिश्वतखोरी वगैरह या जाहिर रिश्वतखोरी है या उनमें जो बदनज़मी है वो हमारे सामने जाहिर है। पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट ये हो गई कि एक माहिरीन की टीम या टास्क फोर्स की को तश्कील देनी चाहिए, ताकि जिसमें जो है कि माहिरीन शामिल हों, टेक्नोक्रेट्स है, यहाँ पर जो टेक्नोक्रेट्स का जिक्र था, let me show you that thing। यहाँ पर जो टेक्नोक्रेट्स का जिक्र था वो ये बता रहा है कि जिसमें एक ऐसी टास्क फोर्स कायम करनी चाहिए, यानी एक ऐसा काम करने का दस्ता कायम करना चाहिए कि जिसमें जो है कि आपके माहिरीन शामिल हो, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि जो फ्लडिंग हुई है वो फ्लडिंग बेसिकली हुई किस वजह से है, और जो सैलाबी रिला हाईवेज वगैरह या रोड्स पर आया है वो क्यों आया है, जो इलीगल या गैर कानूनी जो दरख्त उखाड़े गए हैं उनकी जो है कि निशानदेही की जाए, या जो रुकावटें हैं पानी का जो वाटरवेज है उस पर जो रुकावटें हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलीगल इम्बैंकमेंट्स, ये जो यहाँ पर है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल इम्बैंकमेंट्स, यानी जो गैर कानूनी बांध बनाए गए या हदबंदी की गई, उनकी जो है कि निशानदेही करना बड़ी जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर जो है कि ऐसे मसाइल हमें फेस ना करने पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।